कि माँ अपने बेटे को जब प्यार करती है, अपने बच्चे को प्यार करती है, तो कितने नाम देती है, कितने नाम देती है, फिर भी उसका जी नहीं भरता, फिर भी उसका जी नहीं भरता। इसलिए कि माँ का प्यार सच्चा है, माँ का प्यार अपनी औलाद के लिए सच्चा है। एक माँ का ही प्यार ऐसा है कि जिसमें कोई लालच नहीं, हर प्यार में लालच है, लेकिन माँ बाप का जो प्यार है ना, जलसे में आने वाला, उसमें लालच नहीं। आज बहुत बड़ी एक बात बता के जाऊं मैं आपको, अभी आप लोग भी खामोश हो जाओ, देखो बिल्कुल खामोशी से। एक बात मैं आपको बताऊं, आप अगर तरक्की करो तो आपको हसद जरूर करने वाले हो जाएंगे, चाहे वो आपका पड़ोसी ही क्यों ना हो, हसद जरूर हो जाएगा। आपका दोस्त भी आपका हासिद बन सकता है, और ऐसा होता है। दोस्त ने दोस्त को भी मरवा दिया, सगा भाई भी हासिद हो सकता है, वो भी कर सकता है हसद। कोई नहीं चाहता कि तुझसे आगे कोई जाए, तेरा दोस्त भी नहीं चाहता कि मेरा दोस्त मुझसे आगे हो जाए। अगर दो चार कोई कम दोस्त हो, मैं उनकी बात नहीं करता, वो अच्छे लोग बहुत कम होते हैं ऐसे, लेकिन एक बाप की जात ऐसी है, वो ये चाहता है कि बाप चाहता है अगर मैं मौलाना हूं तो मेरा बेटा मुफ्ती बन जाए। बाप चाहता है अगर मैं शराबी हूं तो मेरा बेटा नमाजी हो जाए। बाप अगर डकैत भी है, बदमाश भी है, तो चाहता है कि मेरा बेटा नेक हो जाए। बाप अगर करोड़पति है तो चाहता है बेटा अरबपति हो जाए। बोलो बात है कि नहीं? यहाँ हसद नहीं है, बल्कि ये चाहेगा कि मुझसे भी आगे बढ़ जाए मेरा बेटा। इतनी सच्ची मोहब्बत है माँ और बाप की। मगर खुदा की कसम, अगर इससे भी बढ़ के तुमसे किसी ने मोहब्बत की है तो वो तेरा नबी है। इससे भी बढ़ के, इससे भी बढ़कर अगर किसी ने आपसे मोहब्बत की है तो मुसलमानों, वो तुम्हारा नबी है। ऐसी मोहब्बत की मिसाल जमाने में नहीं ले सकती। तुम्हारी किस चीज का नबी ने ख्याल नहीं किया, जरा मुझे तो बताओ। तुम्हारी एक एक तकलीफ का मेरे नबी ने 1400 साल पहले ख्याल किया कि मेरे उम्मती को ये तकलीफ भी ना हो, ये तकलीफ भी ना हो। दुनिया के अंदर मिसाल है कि जब मोहब्बत में पत्थर खा लिया जाए तो मोहब्बत उरूज को पहुंच जाती है, उसके बढ़ के कोई मकाम नहीं होता है? मजनू को लोगों ने मोहब्बत में लैला की पत्थर मारे। जमाना मिसाल देता लैला मजनू की मोहब्बत लाजवाब है, मगर जलसे में आने वालों, शायद कैस को भी इतने पत्थर ना लगे हों जितने तेरी मोहब्बत में तेरे नबी ने पत्थर खाए हैं। शायद कैस ने भी इतने पत्थर ना खाए हो। तारीख उठाओ, भरी पड़ी है। जब ताइफ के बाजार में तेरे नबी को पत्थर मारे गए ना, इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे कि नबी की जूतियां खून से भर गई। सिर्फ ये तुम्हारे लिए थे पत्थर, सिर्फ तुम्हारे लिए। अल्लाह की कसम, कोई और मकसद था ही नहीं, वरना किसकी ताकत के मेरे नबी को पत्थर मार दे। अजमेर में जोगी जयपाल जब ख्वाजा को उठा के पत्थर मारे तो ख्वाजा इशारा कर दे, अगर अल्लाह का भेजा है तो आ, किसी और का भेजा है तो रुक जा। वो पत्थर आज तक वही रुका पड़ा है पहाड़ पर। अरे गुलामों का गुलाम मोइनुद्दीन इशारा करे तो पत्थर रुक जाए। अगर रहमतुल लिल आलमीन इशारा करता तो ताइफ वालों का पत्थर उल्टा उनके ऊपर जाके पड़ जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती कुलफाम रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर।
मेरा नबी अगर इशारा करता तो रुकना तो दूर की बात, जलसे में आने वालों बल्कि ताइफ के मारने वालों के ऊपर पत्थर लगता, लोगों तबाह हो जाते, ताइफ के लोग उनके घर तबाह हो जाते, उनके कबीले के कबीले तबाह हो जाते, उनकी बस्तियां की बस्तियां वीरान हो जाती। मगर मुझे बताओ, मेरे नबी को इतना पत्थर मारे कि पूरे कपड़े खून में सन गए, पूरे कपड़े खून में भीग गए। मेरे नबी को इतना मारा कि मेरे नबी जमीन पर तशरीफ ले आए, बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। ओ लोगों जरा गौर करना यार, मोहब्बत की इंतहा तो यहाँ हो गई, इससे बढ़ के फिर कौन सी मोहब्बत होगी, जरा मुझे बताओ। आज तुमने अपने घरों में बॉलीवुड वालों की जिंदगियों को सजा दिया है। आज तुम्हारे घरों में तुम्हारे बच्चे बॉलीवुड को फॉलो करते हैं, कोई हॉलीवुड को फॉलो करता है, कोई किसी नेता किसी क्रिकेटर की तस्वीर लगा के उसे फॉलो करता है। हाय अफसोस, मुसलमान चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ताइफ के बाजारों में तेरे लिए पत्थर खा रहा तेरा नबी, और तेरे घरों में तस्वीर लग रही है बॉलीवुड के हीरो की, तेरे घर में तस्वीर लग रही है क्रिकेटर की, तेरे मोबाइल की डिस्प्ले पर जो टाइटल और तस्वीर लगी है वो किसी हीरो की। हाय अफसोस, मुसलमान ताइफ के बाजार में लहू लुहान हो अमीना का लाल, और तेरे घर में फॉलो किया जाए मुंबई के नाचने वालों को। तुझसे बड़ा बेवफा कौन होगा, कौन होगा तुझसे बड़ा बेवफा? मुझे बताओ कि ताइफ के लोग क्या, जिनको तुम फॉलो करते हो, उन्होंने तुम्हारी मोहब्बत में कोई पथरी भी खाई? पत्थर तो दूर की बात, खुदा की कसम ना खाई। ये मेरे नौजवान जिन हीरो को, जिन क्रिकेटरों को तुम पसंद करते हो, उनकी तरह पहनते हो, उनकी तरह चलते हो, उनकी तरह अपने घर का कल्चर बनाते हो, क्या मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम्हारी मोहब्बत में कोई पत्थरिया भी खाई उन्होंने? आप जवाब दोगे हजरत नहीं। मैं पूछूंगा क्या वो तुम्हें जानते भी हैं? आप जवाब दोगे नहीं। मगर ये नबी है, ये नबी है। नबी फरमाते हैं कयामत तक अगर मेरा चाहने वाला कोई सलाम भी मुझे कर ले तो उसके सलाम का जवाब उसके बाप का नाम लेके देता हूं। सलाम, नबी फरमाते हैं उस पर मैं सलाम को लौटाता हूं, यानी जवाब देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर कोई सलाम, और नबी फरमाते हैं अगर मोहब्बत से कोई मचल के दुरूद पढ़ ले तो नबी फरमाते हैं अपने नबूवत वाले कानों से सुनता हो। हाय 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 हाय, ये है मेरे मुस्तफा की समाअत। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काले लाले करामत पे लाखों सलाम। ये है मुस्तफा का कमाल। किस नबी को भूले पड़े हो यार, ये तो बताओ जरा मुझे, किस नबी से बेवफाई कर गई? उस नबी से कि जितने पत्थर खाए, उससे बेवफाई होना तो ये चाहिए था। तेरी पूरी जिंदगी जब से तूने होश संभाला था कब्र तक, तेरी पूरी जिंदगी मुस्तफा की सुन्नतों के साए में गुजरना चाहिए थी। मुस्तफा की सुन्नतों के साए में तेरी जिंदगी गुजरती। जब मेरे नबी को पत्थर मारे और मेरे नबी जमीन पे तशरीफ ले आए, खून बहुत बह रहा था, नबी की नालैन में खून भर गया। पहाड़ों का फरिश्ता आया, अर्ज किया रसूल अल्लाह ये मंजर देखा नहीं जाता, मेरे आका बड़ा जुल्म है ये तो। या रसूल अल्लाह आपसे आपका रब इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, अगर आप रात को खड़े होके इबादत कर लें तो अल्लाह को ये भी गवारा नहीं। बहुत बड़ा जुमला बोल रहा हूँ, सारे लोग जरा गौर से सुनिए। इबादत अगर नबी कर ले तो अल्लाह को ये भी गवारा नहीं कि नबी तू पूरी रात खड़े होकर इबादत करता, तुझे तकलीफ होती होगी, मुझे तेरा पूरी रात खड़े होना भी गवारा नहीं है। आप पूरी जिंदगी खड़े होकर इबादत करो, तुम्हारे लिए कुछ नहीं, तुम करते रहो। लेकिन नबी ने खड़े होकर इबादत की, अल्लाह को यह भी गवारा नहीं। प्यार इतना है कि मुस्तफा दिन भर कामों में लगा रहता है, मेरे नबी दिन में थक जाता होगा, रात को आराम नहीं कर पाता, पूरी रात खड़े होकर इबादत करता। 29वें पारे में अल्लाह ने सूरह मुज़म्मिल में फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। ए हबीब आधी रात इबादत कर लिया कर और आधी रात आराम कर लिया कर। हाय 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 हाय, जरा आधी रात क्या कर लिया कर? आराम, और आधी रात क्या कर लिया कर?
इबादत जोर से बोलो। मुझे बताओ कायनात में किसी से रब ने इतना प्यार किया? और ताइफ के बाजार में पत्थर मारे, नबी बेहोश है, बोलो फरिश्ता कैसे नहीं लर्जेगा? या रसूल अल्लाह, का कयामत ना आ जाए। आप अगर रात में खड़े होके इबादत कर लें, अगर रात में खड़े होके इबादत कर ले, तो अल्लाह को ये भी गवारा नहीं कह रहा, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला। पीछे भी कोई प्रोग्राम चल रहा है क्या? पीछे लोग आवाज ना निकाले, जो हॉल में बैठे हैं खामोश हो जाए। असल में ये जो गुफ्तगू चल रही है ना, ये समझने की। एक तकरीर ऐसी होती है कि मैंने कोई वाकया शुरू किया और मैं पढ़ता रहा, आपने थोड़ी तवज्जो नहीं भी दी, आप कहीं ना कहीं पकड़ लेंगे उसे। एक गुफ्तगू ऐसी होती है कि वो लफ्ज व लफ्ज, स्टेप बाय स्टेप अगर आपने नहीं सुना तो आप कुछ ना समझ सकेंगे। समझ रहे हैं? और मैं कुरान के हवाले से बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि इधर उधर से बोल रहा हूँ। खुदा की कसम, अगर तुम्हारे सीनों में नबी की मोहब्बत पैदा हो गई तो जब तक मरोगे नहीं, जब तक कि जन्नती ना हो जाओगे। इससे बढ़कर तो यार मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, इससे बढ़कर तो मैं कोई और बात ही नहीं कह सकता। नबी का आशिक जब तक मर ही नहीं सकता, जब तक मौत आ ही नहीं सकती, जब तक कि वो पक्का जन्नती ना हो जाए। यार इससे बढ़कर कोई बात। अल्लाह सुभान अल्लाह। बाकी दुनिया में किसी काम वाले के लिए कोई गारंटी नहीं है जन्नत की, लेकिन नबी के आशिक के लिए गारंटी है, वो नहीं मरेगा जब तक कि जन्नती ना हो जाए। और मैं हदीसों से साबित कर दूंगा कि नबी का आशिक जब तक मरा नहीं, जब तक कि जन्नत की गारंटी ना मिल गई। नबी पूरी रात खड़ा हो जाए, सहाबा ने मना किया, या रसूलुल्लाह पूरी रात में खड़े हुआ करें, पाए मुबारक पे वरम आ जाता है। कौन खड़ा हो रहा पूरी रात? वो नबी खड़ा हो रहा, वो नबी खड़ा हो रहा, वो नबी खड़ा हो रहा, जो कायनात में उससे अफजल कोई नहीं, जो नबियों का भी नबी है, रसूलों का भी रसूल है, जिसके सदक़े में कायनात जन्नत, जिसके सदक़े में जमीन व आसमान, लोहो कलम, जिन्न बशर, हुल मलक, अर्श फर्श, सारी चीजें बनी जिस नबी के सदक़े में, वो नबी पूरी रात खड़ा है इबादत में। पैरों पे वरम आ गया, सहाबा करते हैं रसूलुल्लाह पूरी रात तो ना खड़े हुआ करें। नबी का जवाब सुनो, नबी फरमाते हैं अफला अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? हो गए सहाबा चुप, बस खत्म। रब की सुन, तो रब की सुन। आज खुदा की कसम दिल नबी के लिए अगर ना खुल जाए तो कहना, तो रब की सुन। तो पूरी रात खड़े हुए तो अल्लाह ने क्या फरमाया, हबीब कुछ रात आराम कर लिया करो और कुछ रात इबादत कर लिया करो। या अय्युहल मुज़म्मिल, ये मुज़म्मिल की चादर ओढ़ने वाले नबी, कुमिल लैल इल्ला कलीला, आप रात में क़याम किया करो मगर थोड़ा, कुछ आराम कर लो। कुछ कितना कर लिया करें, पहले क्या कर, आराम कर लिया करो, थोड़ी इबादत करो, क़याम करो, इल्ला कलीला मगर थोड़ा। ए नबी रात को क़याम करो, क़याम कहते हैं खड़े होने को, खड़े होकर इबादत करने को। नबी क़याम करो मगर थोड़ा। या अल्लाह कितना, तो कहा निस्फहु, आधी रात कर लिया कर। आय आय कब बोलोगे? ये अल्लाह है, यहीं खत्म नहीं की बात। इतना कह देता इल्ला कलीला, थोड़ी रात आराम कर, क़याम कर लिया करो, बात खत्म हो गई। नहीं, निस्फहु, आधी रात कर लिया करो। अविन कुस मिनहु कलीला, आधी रात कर लिया करो। अच्छा, अल्लाह ने कहा मैंने आधी रात तो कह दिया, हो सकता है कि मेरा हबीब आधी रात से भी कम क़याम करना चाहे, और मैंने आधी कह दिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। मैंने कह दिया आधी रात कर लिया करो, निस्फा हो उसके आधा कर लिया कर लो, और मेरा हबीब चाहे कि मैं आधी से भी कम करूं तो अल्लाह ने आगे फौरन फरमाया निस्फहु अविन कुस मिनहु कलीला, हबीब आधी रात कर लिया कर, और अगर दिल चाहे ना तो आधी से भी कम कर लिया कर। क्या बात है, क्या बात है, सुभान। जोर से कब बोलोगे? आधी रात कर लिया कर, और हबीब अगर दिल चाहे ना आधी से भी कम तो आधी से भी कम कर लिया कर। हाय 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 हाय, ये नबी है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, मोहल्ला गौस नगर धर्मपुर कला। अब कोई खामोश नहीं रहेगा, नारा मजमे से लगना चाहिए। अगर बात अच्छी लगे, अल्लाह ने कहा है नबी रात को थोड़ा कयाम किया कर, थोड़ा, फिर कहा है मेरे नबी तू आधी रात को कयाम कर लिया कर, फिर अल्लाह की रहमत को और ज्यादा प्यार आया, हो सकता है नबी आधी रात से भी कम कयाम करना चाह तो क्या कहा दिन कुस्मिन हो कलीला, उससे भी कम कर लिया कर, फिर अल्लाह की रहमत को और प्यार आया, हो सकता है मेरा नबी आधी रात से ज्यादा कयाम करना चाहे, मैंने आधा कह दिया या आधे से भी कम कह दिया, मेरा नबी चाहे आधी रात से ज्यादा करे तो कहा औजिद अलई, अगर आधी से ज्यादा करना चाहे तो बढ़ा भी लिया कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जरा झूम के बोलो, लब झूम के बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इनका नारा वाकई नारा लाजवाब। अच्छा, जो मैं बात कर रहा हूं समझ में आ रही है? उस रब की रहमत तो कितना प्यार है अपने नबी से। कहा नबी थोड़ा जागा कर, थोड़ा कयाम, फिर कहा आधी रात, फिर कहा हो सकता है आधी से कम करना चाहे, मैंने नबी की मंशा आधी से कम करना, मैंने आधा कह दिया तो कहा उससे कम कर लिया कर, फिर कहा हो सकता है मैंने आधा और कम कहा, नबी की मंशा आधी से ज्यादा का हो तो कहा औजिद अलई, उस पर ज्यादा कर लिया कर। हाय हाय, और कुरान तरतीला, और कुरान को ठहर ठहर के पढ़ा करो। मेरी माँ बहनें भी सुन ले, मेरे भाई भी सुन ले, जो उंगली फिरा के रमजान में कह रहा है मेरे तो 3 हो गए, हंसने की बात नहीं है, ये हक बात बता रहा हूँ। ये जो उंगली फिरा के कह रहा है मेरे तो 3 हो गए, कुरान में हुक्म आया है कि ठहर ठहर के पढ़ो। ये जो 3 हो गए, ये जो उंगलियां फिरा दी, खुदा की कसम कयामत के दिन ये उंगलियां भी और ये जबान भी सब पूछा जाएगा तूने कितना घपला किया था। कुरान तेरे घर की जागीर नहीं है, कोई किसी स्कूल की किताब नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। देसी पढ़ाइया पढ़ा है, पता ही नहीं चलता कि क्या पढ़ रहा है मेरे भाई। खुदारा खुदारा पूरा कुरान ना पढ़ो, एक पारा पढ़ो, एक पारा ना पढ़ो, एक रुकू पढ़ो, एक रुकू ना पढ़ो, चंद आयतें पढ़ो, मगर सही पढ़ो। और आज कई मसले की यहाँ वजाहत करूंगा, पूरे लोग बैठे, कई मसलों की वजाहत करूंगा, और वो मसले सुन लीजिए आप। आपको जरूरी नहीं है कि पूरा ही कुरान पढ़ना लाजमी है, तक कहीं नहीं है। कहीं कुरान खानी हो रही है तो जरूरी नहीं है कि पूरा ही कुरान पढ़ लें और फिर बाद में बहुत तेजी 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 नहीं। अगर 15 पारे पढ़ लिए गए तो 15 को ही साले सवाब कर दो, यही काफी। अल्लाह तो अगर कुरान शरीफ का एक पारा भी कबूल कर ले तो बहुत है। कुरान खानी करने जाओ तो घर वाले का भी प्रेशर होता नहीं, पूरा होना चाहिए। कहाँ लिखा कि पूरा होना चाहिए? अगर पूरा पढ़ने की इस्ताकत है, इतने लोग हैं पूरा पढ़ने वाले, पूरा हो जाए, लेकिन लोग कम है तो 10 पारे भी पढ़ लें तो बहुत है। उन पर प्रेशर न बनाया जाए, प्रेशर बनाया जाता है। आपने देखा कहीं पीजे में कुरान शरीफ हो रहा होता है ना, तो कहते हैं मेरा अच्छा किसी का रह जाए, जैसे कौन पारा पढ़ लिया, पाव रह गया, इधर पंजाब शुरू किया, जल्दी 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 मारेगा। अरे भाई क्या जरूरत है, कौन पढ़ लिया कौन बंद करके रख दे, कोई जरूरी नहीं है कि पूरा पढ़ेगा। कहाँ लिखा है कि पूरा पढ़ेगा? जितना मयसर आए इतना पढ़ लो बस।
एक रुकू पढ़ लो, 2 रुकू पढ़ लो, 3 पढ़ लो। अच्छा, मसला सुन लिया आपने। जरूरी नहीं है कि लिखवाए जाते हैं कि साहब तीजे में 10 कुरान हो गए, 15 हो गए, कैसे हो गए ये पता नहीं है। बात का तो हकीकत बात ये है कि कोई पढ़ता हो ठीक, वो कुछ नहीं हो गए, बस खाली गिनती हो गई। इन गिनतियों से बचो। मेरी माँ बहनें तो और कुरान को बिगाड़ के पढ़ती हैं। उनसे कहो कि मेरी बहन तेरा कुरान सही नहीं, तो कहती है हम तो मौलाना के लिए मौलाना की तरह नहीं पढ़ सकते, हाफिज की तरह नहीं पढ़ सकते, हमें तो मुल्लानी ने पढ़ाया। तो मुल्लानी का कुरान और नहीं है, मौलाना का कुरान और नहीं है। जो कुरान मौलाना का वही मुल्लानी का, जो मुल्लानी का वही मौलाना का। बात है क्या? कुरान अलग नहीं है। जवाब दे देती है वो, हमने तो मुल्लानी से पढ़ा, हम थोड़ी तुम्हारी तरह पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकती हो? जरूरत नहीं है बाप का नाम पैदा करोगे कि साहब कुरान। मैंने बाखुदा बता रहा हूँ, हमारी कौम खासकर सुन्नियों के अंदर वह भी कुरान अच्छा पढ़ते हैं, मगर उनका कबूल नहीं, उनका हलक से नीचे नहीं उतर रहा। और ये मेरा फरमान नहीं है, अल्लाह के रसूल का फरमान है, बुखारी की हदीस है। मेरे नबी ने फरमाया कुरान ऐसा पढ़ेंगे तुम अपने कुरान को हेच जानोगे। नमाज ऐसी पढ़ेंगे अपनी नमाजों को हेच जानोगे। जुल्खुवैसरा तमीमी ने जो नबी पे उंगली उठाई थी, तो नबी ने यह हदीस फरमाई थी का पहचान कर लो, 7 निशानियां बताई। बुखारी की हदीस है। मैं जो बात कहता हूँ डंडा ठोकी कहता हूँ, ऐसा नहीं कि कह के चला गया कल को कोई आपको टॉर्चर करेगा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हिंदुस्तान के 24 से 25 सूबों में इस फकीर की तकरीर हो चुकी है। और अल्लाह का फजल है, ये मेरे उस्तादों का करम और सरकार आला हजरत का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह जहां बोलता हूँ डंके की चोट पे बोलता हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरी भी बेंगलोर में तकरीर हो रही, मैंने कह दिया था पूरी दुनिया एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ, चाहे वो चांद पे जाने वाले हों, चाहे चांद से आने वाले हों, चाहे मिसाइल बनाने वाले हों, रॉकेट बनाने वाले हों, कंप्यूटर बनाने वाले हों, मोबाइल बनाने वाले हों, चाहे ट्रेन चलाने वाले हों, चाहे दुनिया के खजाने तलाश करने वाले हो, सब एक तरफ मेरे नबी के थूक के बराबर नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम तो बात भी ऐसी कहते, उस वक्त जहन में आती है खुदा की कसम मेरे नबी के थूक के बराबर। बड़े पढ़े लिखे थे, बड़े उन्हें बुरी भी लगी बात, समझे। मैंने तकरीर कर दी और तकरीर करके मैं उतर गया, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। बड़े प्रोफेसर, बड़े काबिल, पकड़ के बोले मौलाना जी कैसी बात कर रहे हैं आप, पढ़े लिखे आदमी हैं, ये बताइए आप 1400 साल पुरानी बात है, घिसी पिटी लेके बैठ गए, दुनिया कहाँ पहुँच गई, आप मुसलमानों को कहाँ ले जाना चाहते हैं? मैंने कहा मैं मुसलमानों को चांद के पार ले जाना चाहता हूँ। तुम चांद पे ले जाना है? सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझसे, मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। कहा हजरत आपने एक जुमला बड़ा हार्ड कहा, ये तकलीफ हुई होगी। मैंने कहा तकलीफ के लिए माजरत, लेकिन जो कहा दोहराइए, साबित कर दूं तो ठीक है, नहीं कर दूं तो तौबा करूंगा, माफी मांगूंगा। मुसलमान माफी मांगने से पीछे नहीं हटता, तौबा करने से पीछे हटता। ईमान वाले की ये शान है कि वो तौबा करते रहते। अगर गलती हो जाए तो तौबा करने, ईमान वालों की शान है। कहने लगा हजरत आपने कहा पूरी दुनिया मेरे नबी के थूक के बराबर नहीं। मैंने कहा ये तो ये थोड़े समझ में कहा 2-4 लाख में कलवा लो, अमर उजाला में कलवा लो, आज तक पे कलवा लो, एबीपी न्यूज पे कलवा लो, देखे नहीं है? जो कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं। मैंने कहा बेशक मेरे नबी के थूक के बराबर नहीं है। बोला कैसे? तो मैंने कहा ये भी बता दूं कैसे, बता दूं, बतला दूं। अब मजा आएगा। कहने लगा कैसे? मैंने कहा कैसे? ये बेंगलोर कर्नाटक में। बोले हाँ। मैंने कहा पानी कहाँ से पीते हो? कहने लगा सप्लाई का आता। कर्नाटक में या महाराष्ट्र में कभी आप लोग जाना, दिल्ली में चले जाओ, जैसे अपने हर नल में पानी निकलता है, घर में समरसेबिल, ऐसा नहीं है वहां। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, आंध्रा में सप्लाई का आता, रख लेते हैं।
या फिल्टर पियेंगे या वो सप्लाई का पियेंगे। दिल्ली में भी ऐसे होता है सप्लाई का। मैंने कहा क्यों, अपने हम तो अपने घर का पीते हैं। हमारे गांव में जाओ, हमारे रामपुर में जाओ, मुरादाबाद में जाओ, हर घर में नल है क्या नहीं है? दो है, हर जगह टोटी है, कहीं का भी पी लो। तुम क्यों नहीं पीते? कहने लगे मौलाना हर जगह का पहले तो निकलता नहीं, और निकल आए तो खारा है। क्या है? सही है कि नहीं मेरी? खारा है, नहीं पी सकते, मीठा पानी आता है। तो मैंने कहा दुनिया ने तो बड़ी तरक्की कर ली, कुछ इंजीनियर मिल जाओ, कुछ साइंसदान मिल जाओ, मीटिंग करो, कोई ऐसा केमिकल बनाओ, जमीन में डालो, पूरे बेंगलोर का पानी मीठा हो जाए। कहने के मौलाना अभी कोई कैसा केमिकल नहीं बना। मैंने कहा नहीं बना ना। बोले बनता तो अब तक डाल देते। तो मैंने कहा तभी तो कहा मेरे नबी के थूक के बराबर नहीं। मेरे नबी ने खारे कुएं में अपना थूक डाल दिया तो कुएं का पानी मीठा हो गया था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मुफ्ती गुलफान रजा कादरी साहब, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नाराए तकबीर। मीठा मीठा हो गया, ये भी हदीस है। मैंने कहा लाओ, किसी का अगर ऐसा थूक हो तो कुछ भी ले आ, और तू तो अगर थूक दे तो तेरी बीवी तेरे ऊपर पटा बजाए। पानी में थूकता फिर रहा, पानी को मेरे खराब कर रहा है। तेरे औलाद तेरा थूका ना पिए। मेरे नबी ने खारे कुएं में जब अपना लुआब दहन शरीफ डाला, कुएं का पानी मीठा हो गया। अरे 1400 साल बाद मेरे नबी के थूक जैसा केमिकल ना बना सके तो जो दुनिया नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती, उसकी जात का मुकाबला कर सकती है। तभी तो आला हजरत बोले जिसके तलवे का धोबन है, आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। जिसके तलवे का धोबन है, हाय हाय हाय, तलवों का धोबन, अबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और मेरे रजा कहते हैं गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा नबी। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। ये है मेरा नबी। पूरी दुनिया भी तरक्की कर ले, मेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं है क्या? नहीं है। और सुनो जरा प्यार से सुनते रहो तो मजा आएगा। बात बिल्कुल ना करना। हमारी बहनी लोग आ रही हैं, आने दो। अच्छी बात है, बच्चियों को माशाल्लाह शौक है। अल्लाह सलाम। अच्छा लग रहा है, तभी तो मैं कह रहा है कि आप तवज्जो से सुनो, तभी बात को सुनोगे। कोई वाकयाती तकरीर नहीं होगी, ये जो तकरीर पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूँ। एक जंग में एक सिहाबी का बाजू कट के अलग हो गया। आज भी मैं कहता हूं अगर बाजू कट के अलग हो जाए तो अमेरिका के बाप के बस की बात नहीं, उसे जोड़ के पहले की तरह कर दे। नहीं कर सकता। मेरे नबी ने उसके बाजू के कटे हुए की जगह लगाया, और लगाने के बाद मुंह का लुआब लगाया, थूक शरीफ लगाया। कटा हुआ बाजू ऐसे हो गया जैसे कटा ही ना था, कटा ही ना था। और बढ़ा दो आवाज, और बढ़ा दो। अल्लाह सलाम, बहुत अच्छा मैं बोल रहा, थोड़ा बेस बढ़ा दो आवाज, बहुत अच्छा बोल रहा। और आपको भी बहुत मजा आता है माशाअल्लाह। है नबी का मुकाबला और तुम भाग रहे हो। नौजवानों, तुम फटी हुई पैंट महंगी खरीद के ला जाओ कि हीरो की जो है फैशन हो जाएगा। इनके पीछे भाग रहा है कि जिनको खुद अपनी जिंदगी का पता नहीं, उस नबी के पीछे भाग कि जिसके पीछे सारी कायनात भाग रही है। उस नबी के पीछे भाग जो सो जाए
और उठे, सूरज चला जाए तो दोबारा बुला लो, हैं? दोबारा बुला। हाय हाय। और सुने मत, आएगा ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे नबी के साहबी है, नाम है जाबिर। जाबिर की बीवी ने कहा नबी की दावत कर दो। दावत करने पहुंचे, या रसूल अल्लाह आपकी दावत है। बस नबी की दावत। घर में एक ही आदमी का इंतजाम था। नबी ने पूरे 1500 सहाबी को नोट दिया, तुम्हारी भी दावत है। वो की और यहाँ 1500 को नोट दिया। बताइए, कहा चलो जाबिर के घर दावत दो। अब जाबिर कौन हो, क्या बोले? नबी दावत करें तो जाबिर क्या बोले? तेजी से घर आए, बीवी ने की हो गई दावत? बोले दावत तो हो गई मगर प्रोग्राम बढ़ गया। दावत तो हो गई मगर प्रोग्राम बढ़ गया। क्या हुआ? कहा हमने नबी की थी, नबी ने सभी की कर दी। अब बताओ क्या करें? अगर आज की ओनी पौनी होती तो डंडा लेके खड़ी हो जाती। तूने मना क्यों नहीं किया? तूने मेरे घर को होटल समझ लिया। मगर खुदा की कसम, सिहाबी की बीवी सिहाबिया है, आशिक की बीवी आशिका है, ईमान वाले की बीवी ईमान वाली है। शान बीवियों की, खुदा की कसम, अजमत वाली बीवी, नेक बीवी की शान यही होती है कि अगर शोहर की कोई भी बात हो तो उसे पहले बर्दाश्त करे, शोहर के हर हुक्म को मानने की कोशिश करे, शोहर के हुक्म के आगे अपनी बात ना चलाए। अगर शोहर कुछ कह दे तो उस पर खामोश होकर उसको बर्दाश्त कर ले और अपने शोहर की गरीबी को भी निभाने की कोशिश करे। शोहर के घर में तकलीफें हो तो निभाने की कोशिश करे। अगर शोहर के घर में फाका हो तो निभाने की कोशिश करे। अगर शोहर के घर में तकलीफें आए तो निभाने की कोशिश करे। यही नेक बीवी की निशानी है। जाबिर की बीवी बोली मुस्कुरा के, और जाबिर फिर परेशान क्यों हो? कहा घर में खाना एक का, इंतजाम एक का, और 1500 की दावत हो गई। परेशानी की तो बात ये है। तो हजरत जाबिर की बीवी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, हमने इंतजाम किया नबी का, हमने दावत की है नबी की, हम इंतजाम करेंगे नबी का। नबी ने दावत की है सभी की, नबी इंतजाम करेंगे सभी का। जिसने जिसकी दावत की है वो उसका इंतजाम करेगा। जाबिर भी नो टेंशन हो गए, बात तो ठीक है। जाबिर के घर में सारे सहाबी आ गए। जाबिर के घर में लोग मेरे नबी आ गए। लोगों तरह गौर करो, सारे सहाबा मेरे नबी के मेहमान बने हैं। आज हजरत जाबिर का दस्तरखान क्या है, खुदा की कसम, इस पर मलाइका भी फख्र कर रहे हैं, हुराने जन्नत और हामिलाने अर्श के फरिश्ते भी आज जाबिर के दस्तरखान पर अश अश कर रहे हैं। ओ जाबिर, तेरी किस्मत को सलाम, इसलिए कि आज तेरे दस्तरखान के मेहमान आमीना के लाल बने हैं और उनके गुलाम बने हैं। अल्लाह अल्लाह। अब जब हजरत जाबिर के घर में खाना तैयार हो गया और खाना बन गया, लोगों खाना कितना था, एक छोटा सा बकरी का बच्चा था, ज़िबा करके हजरत जाबिर ने बस वही बनाया था। हजरत जाबिर खामोश है। मेरे नबी दिल को भी जानते हैं, मेरे नबी दल को भी जानते हैं, दिल को भी जानते हैं। वो दल को भी जानते हैं, दिल को भी जानते हैं, वो दोनों को जानते हैं। नबी समझ गए जाबिर के घर में खाने का इंतजाम कम है, जाबिर परेशान है। 1500 की मैंने दावत कर दी। कहने लगे जाबिर खाना बन गया। अर्ज की रसूल अल्लाह बन गया, फिर भी ना कह सके कम है। या रसूल अल्लाह बन गया। कहा जाबिर बन गया तो हांडी लाओ। हांडी लाई गई। मेरे नबी ने हांडी में लुआब दहन शरीफ डाल दिया। सुभान अल्लाह। बरकत की दुआ कर दी। कहा जाबिर ढक्कन न उठाना, अंदर चमचा डालते जाओ, निकालते जाओ, खिलाते जाओ, निकालते जाओ, खिलाते जाओ। जाबिर कहते हैं मैंने 1500 को खिला दिया, खुद भी खा लिया, बच्चों ने खा लिया, और जब बाद में देखा तो जितना पका था उतना ही मौजूद था। नारे तकबीर, नारे
मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है तेरे नबी की शान, जलसे में आने वालों। अब अपने आप को जरा गौर करो, तैयार करो। ए लोगों, अगर आपने अपने मुस्तफा की जात को ना समझा तो समझ लो आपने जिंदगी में दुनिया में आने का मकसद ना समझा। पूरी दुनिया एक तरफ, मेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती। लोगों, मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान ठहर ठहर के पढ़ो। हाँ, ये अर्ज कर रहा था ना, कुरान ठहर ठहर के पढ़ो। खुदारा कुरान को तेज मत पढ़ना। अगर कुरान को तेज पढ़ोगे तो फिर आप कुरान की खिलाफ वर्जी करोगे। मस्जिद में हाफिज कुरान सुनाए रमजान में, जो हाफिज अलमुना तालमुन अलमुना तालमुन मुक्तदी बड़े खुश होते, कहते रेल हाफिज जी आए इस वक्त तो बड़े खुश होते हैं। कहते साहब हाफिज क्या, रेल हाफिज, मरोगे तुम्हारी रेल बना दी जाएगी, तुम रेल हाफिज कह रहे हो। अगर कोई हाफिज तेज पढ़ना मना करो, टोको। और भाई जब हम 1 घंटा तरावी की नमाज में खर्च कर रहे हैं, 10 मिनट और सही, हम क्यों 1 घंटा खराब करें यार अपना पूरा। 10 मिनट और सही, 1 घंटा 10 मिनट लगाएंगे, मगर हम पूरा अपना ये 1 घंटा 10 मिनट कामयाब तो कर लेंगे। अगर कोई हाफिज ठहर ठहर के पढ़े तो मियाँ उसे टोका जाता, तेज पढ़ो तेज पढ़ो। खबरदार जो आपने हाफिज पे प्रेशर बनाया तेज पढ़ने, अगर तेज पढ़े तो आपका ठहर के पढ़ो। तेज पढ़ने वाले बहुत हैं, ठहर ठहर के सही पढ़ने वाले आज भी नजर कम आते। सही बता रहा हूं। हाँ, हमने तो 2015 से कुरान मस्जिदों में सुनाना बंद कर दिया। अपने घर में सुनाता, पीछे अब्बा खड़े होते हैं, चचा खड़े होते हैं, भैया खड़े होते हैं, जितनी दिल करेगा इतनी ठहर ठहर के पढ़ूंगा। है ही नहीं कोई कहने वाला। मस्जिद में जाओ, मुतवल्ली अलग चला रहा है 1.5 ईंट की, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह याद नहीं है वो बता रहा है हमें कैसे पढ़ेंगे। निजामे मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। इसे अल्हम्दुलिल्लाह याद नहीं है, हमें बता गए कि कुरान कैसे पढ़ना। अजीब मसला आया, कौन हिसाब देगा मरने के बाद इस कुरान का, मुझे जरा बताओ तो आप। हमें इंतजार है जिस दिन ऐसी मस्जिद आ गई ना हमारे पास कि हजरत जैसे दिल चाहो ठहर ठहर के पढ़ना, उस दिन फिर मस्जिद में सुनाएंगे। जब तक घर पे सुना रहे, हाँ सुनाता हर साल अल्हम्दुलिल्लाह। देखो फिर अंदर मिला देने लगे। अंदर क्या मसला है, पर्दे के पीछे क्या है? असल में एक बात बताऊं मैं आपको, मैं बड़ा हसास आदमी हूं, समझ रहे हैं आप, बहुत हसास। जर्रा बराबर भी कहीं हरकत हो तो फौरन मुझे पता चल जाता। आप क्या समझ रहे हो, मैं उसमें कहूं ही नहीं कि मैं बोलता जा रहा हूं कोई कुछ भी कर रहा ना, बहुत हसास। एकदम पीछे करो, किधर भी हो, ये तो बहुत थोड़ा मजमा, अगर इससे भी कई गुना ज्यादा मजमा हो तब भी मेरी तवज्जो मजमे पर ही रहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितनी देर बोलता हूँ बहुत मेहनत से बोलता हूँ। ये मेरे खानदान के लोग बड़ी मेहनत से सुन भी रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। अब आप लोग अगर मेहनत से नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं है, हम तो रोज तकरीर करते हैं, कल कर लेंगे। कोई जरूरी थोड़ी है कि आज ही करना है, कल कर लेंगे। 19 मिनट और बोल लिए तो 1 घंटा हो जाएगा, और 1 घंटा पता भी नहीं चलता, पौन घंटा हो चुका पता चल रहा है, ऐसे लग रहा है अभी शुरू हुए। आप लोग बात मत करो, आप मोहब्बत से सुनो, एक एक लम्हा ये कीमती है। अगर मस्जिद में कुरान आप तेज सुनने तो इससे बेहतर ये है कि बिना कुरान वाली खाली अलंतरा वाली तरावी करो। कुरान को बिगाड़ो मत, अगर हर्फ हरकत बदल गया माना फासिद हो जाएंगे। हर्फ हरकत का बदलना लहने जली है, जिसका पढ़ना सुनना दोनों हराम है। समझ रहे हैं आप, जिसका पढ़ना भी और सुनना भी दोनों हराम है। तरावी में हदर में पढ़ सकता है, इससे तेज नहीं पढ़ सकता। समझ रहे हैं आप, हदर से तेज पढ़ना नहीं है। हदर ये है कि जिसमें हर्फ और हरकत बिल्कुल साफ साफ समझ में आए। जो 5 अलिफ है मत, वो 3 अलिफ 2.5 अलिफ खिंच जाए, इससे कम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर ने क़िरात भी मुकम्मल पढ़ी है। समझ रहे हैं आप, जो 5 अलिफ वाला है मद्दे लाजिम, जिसकी जो मिकदार 5 अलिफ है वो कम से कम 3 से 2.5 अलिफ खींचे। मद्दे आरिज वगैरह 2.5 अलिफ,
मध्य मुत्तसिल, मध्य मुनफसिल, ये 2.5 अलिफ तक रहे। समझ रहे हैं? हाँ, ऐसा नहीं है कि ट्रम 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 ट्रम, पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। हम हाफिज, हमें नहीं पता चलता ये पढ़ कहाँ रहा, पकड़ नहीं पाते। सही बता रहा हूँ मैं, पकड़ नहीं पाते। और बाज को तो पकड़ ही नहीं पाते, पकड़े उसे जो पढ़े, जो कुरान में पढ़े उसे पकड़े, पता ही नहीं है। कई साल सुनाते वो हो गए, बाहर सुना के आ रहा हूँ, बाहर सुना के, कैसा सुना के आ रहा अल्लाह ही जाने। बाद में 3 पारों में मेरे भाई पूरी मेहराब सुनाने 10 साल से, अल्लाह माफ करे। मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई, देखो अपनी खानदान की भी बात हो तो बात सही करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है जो बात हक है। जब कोई मौलाना करो, कोई इमाम करो, तो मुतवल्ली साहब टेस्ट ले रहे होते हैं, तुम्हें क्या पता कैसे टेस्ट लेगा। आलिम को बुलाओ, मौलाना इरफान साहब से कहो हम अपना इमाम रखना चाहते हैं, हजरत आप टेस्ट लें। अगर नहीं, हम कर्नाटक में गए कुरान सुनाने तो हमने कह दिया मस्जिद की मुतवल्ली और कमेटी ले रही है टेस्ट, जिसने जरा लहरा के पढ़ दिया वही पास हो गया। अरे भाई बड़े अच्छे कारी साहब हैं, और जो कवायद की और ग्रामर के हिसाब से सही पढ़ रहा उसको पास नहीं किया जाता। वाह भाई वाह, हकीकत बता रहा हूँ। ये कर्नाटक के अंदर आज भी जिसकी बंडी चमकी हुई है, इमामा चमको, चश्मा बढ़िया लगा हुआ, पान बढ़िया से खा रहा, सेहत अच्छी है, तो उसकी आधी मस्जिद तो देख के ही लग जा। क्यों कारी इरफान साहब मेरी बात गलत हो तो मैं तो कर्नाटक में भी कह देता हूँ ये बात। अरे डरो जो डरेगा, मैं क्यों डरूं, मुझे कौन सी इमामत करनी है तुम्हारे यहाँ। अजीब यार ये हालत का दौर रहा है। जो काबिल लोग हैं समझ रहे हैं, उन्हें टैक्स देने पड़ने और उनकी जल्दी मस्जिदें नहीं लगती। समझ रहे हैं? हमारे इलाके का एक कारी वहां मैंने देखा गया, इतना काबिल कारी है कि भाई साहब जिले में नहीं मिलेगा उसको टक्कर का कारी। हजारों हाफिज कारी बना दिए उसने। वहां मैं देखूं तो वो देखे वो फेल कर जा, वो देखे वो फेल कर जा, वो देखे वो फेल कर जा। यार बताइए, ऐसी टक्कर का कारी जिले में नहीं मिलेगा। मैं नाम नहीं लूंगा, ये कैमरे वाले उसी पे लगाएंगे, कल को उसी पे लगाएंगे। देखो मुफ्ती साहब ने फलाकारी की खोल दी पोल, कल को लगा होगा चैनल टाइटल, उस कारी से लट्ठम लट्ठा मेरी हो रही होगी, ये अपने घर में बैठ जाएंगे। अरे अल्लाह सलाम, इन चैनल पर बड़ा डर लगता है, बड़ा समझा दिया। मेरी तकरीर है, कोई देखिए मैंने अभी तक तकरीर करी है, कोई चुटकुल्ला का बयान नहीं किया। आप हंसे भी तो मना किया मैंने, मैं जमीनी हकीकत बयान करता हूँ जो सच बात है। अब उस पर चैनल वाले खी 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 लगा देते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं हंसी की बातें कर रहा हूं, तो बात का वजन खत्म हो जाता है। मैंने ये बात कही कि ये जो कुरान पढ़ लो, जैसे आप पढ़ लो ना ऐसे करके पढ़ लो कि आप 2 पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए, मत पढ़ो। खुदारा और एक मसला और बयान कर दूं, बहुत से लोग कुरान और नमाज दोनों ऐसे पढ़ते हैं। मैं बताऊं आपको, आप देखना मुझे जो मैं कह रहा हूं ये काम की बातें हैं, ये ठेले वाला नहीं बताएगा, मौलवी बताएगा। पारा हाथ में, होठ तक नहीं चल रहे, कुरान पढ़ रहा होता कि नहीं होता, मुझे बताइए। नमाज भी ऐसे पढ़ता, फिर रुकू हो गया, सही बता रहा हूं मैं, सजदा भी हो गया, जबान तक नहीं चली, होठ तक नहीं हिल रहे। ना ये कुरान है ना ये नमाज है, ये भी मसला सुन। बहुत से आए अल्लाह अकबर खड़े हो ऐसे करके, वो कहते हैं कि भाई तुम पढ़ने बड़े दिल में मैं पढ़ जाऊं, तो ये पढ़ाई काबिल कबूल नहीं है। क़िरात बिस्सिर का हुक्म भी ये है कि इतनी जोर से पढ़ो कि आवाज खुदा सके। खुद सुन लो, लफ्ज की अदाई नहीं, मैंने पढ़ा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दिल में पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लफ्ज अदा नहीं हुआ तो भाई माना अदा नहीं होंगे, माना नहीं हुआ तो फिर सवाब कहाँ मिलेगा? ये बात है कि नहीं है? मैं दिल में सोच रहा हूँ कि मैंने मोटरसाइकिल खरीद ली, मैंने कार खरीद ली, मैंने जहाज खरीद लिया, खरीदा एक भी नहीं, क्योंकि जहाज वाला हो गया क्या? कौन हंस रहा है? ये बर्दाश्त, क्या मैं मोटरसाइकिल वाला हो गया क्या? नहीं हुआ ना। जब मैं खरीदूंगा पैसे दे के आऊंगा तभी होऊंगा। दिल ही दिल में सोचे पड़ा तो फिर घर बैठे बैठे सोच लेता मैं मस्जिद में चला गया, मैंने नमाज भी पढ़ ली, बात करता मैं बैठा रहा, दिल में तो सोचना है?
आज का मियाँ और आज का नमाजी एक होता है। एक मियाँ से मुलाकात ही करे, मैं काबे में पढ़ लूँ नमाज। मैंने कहा तू तो यहीं बैठे रहता, कहता वो तसव्वुर की दुनिया में काबे में चला जाता। ये मसला है। नमाज पढ़ो या कुरान पढ़ो, इतनी जोर से पढ़ो तो खुद सुन सको। एक मसला और बयान कर दूं, उसके बाद आगे बढ़े। तवज्जो कर, कहां जा रहे हैं? एक मसला और बयान करने की इजाजत है? ये सब सबके कान की बातें हैं कि नहीं है? एक मसला और सुन लें आप, वो भी बहुत जरूरी है। वो ये है, जैसे कई लोग कुरान पढ़ लें, तीजा चल रहा तो मस्जिद में होते हैं 20-50 लोग, तो आवाज यहाँ आ रही होती है तो मस्जिद में कुरान चल रहा है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर कई लोग कुरान पढ़ रहे हैं तो इतनी जोर से पढ़ें कि बस खुद ही सुन सके। इसलिए कि अगर कुरान जोर से पढ़ा जाए तो हुक्म है फैज़ा क़रअतल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू वअन्सितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। हुक्म है जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो। तो अब जब सब पढ़ ले तो सुन तो कोई किसी की नहीं जा, तो इसलिए इतनी जोर से पढ़ो कि अपनी खुद सुन सको। ये मसला भी बयान करना जरूरी था। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? हाँ, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। और दो बातें और बयान कर दूं, इसी में ऐड कर दूं, इजाजत है? दोनों बातें सुन लो, वो भी काम की हैं। अगर कुरान पढ़ा जाए और कुरान में नाम मोहम्मद आए, जैसे मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, तो बहुत से लोग अंगूठे चूमते हैं। अंगूठे नहीं चूमना चाहिए, इसलिए कि सिर्फ कुरान पर ही तवज्जो हो। समझ रहे हैं आप? सिर्फ कुरान। हाँ, पंजाब में होता है, नहीं होता, नहीं चूमना चाहिए। किसी आलिम की मत देखिए आप चूमते। हाँ, दूसरा मसला और बयान कर दूं, खुतबे की अजान में जब कहा जाता अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तब भी अंगूठे नहीं चूमना चाहिए। और खुतबे की अजान का जवाब भी नहीं देना चाहिए। और खुतबे की अजान के बाद, अदान के बाद की दुआ भी नहीं पढ़ना चाहिए। सब कुछ चल रहा है हमारे यहाँ, सही नहीं है। खुतबा सुनना वाजिब है। कोई सलाम करे तो सलाम का जवाब देना वाजिब है, मगर यहाँ जवाब भी नहीं देना चाहिए। और अगर कोई खुतबा सुन रहा है तो सलाम भी नहीं करना चाहिए। बहुत सी जगह तो ऐसा होता है, खुतबा हो रहा है और ये अपनी सुन्नतें पढ़ना शुरू हो गया। अरे ये सुन्नत है, वो वाजिब है। अब बैठ जा और खुतबा सुन, और जब नमाज पढ़ लेना जुमे की तो सबसे आखिर में वो सुन्नतें पढ़ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बड़े मोटे मोटे मसले में बयान कर दूं आपको, इसलिए बयान कर रहा हूँ कि मौलवी नहीं करेगा तो कौन करेगा? सुबह को कोई पूछे कि तुम्हारे यहाँ जलसा हुआ था, क्या बता के गए, तो कम से कम बतला तो दो। हजरत ये बातें बता के गए। बात है क्या नहीं? कुछ लोग कहते हैं साहब वो गौसे आजम के जलसा कराया था, गौसे आजम की करामत नहीं बता के गए। तो मैं करामत तो मुझे बहुत याद है, इतनी याद है 8 घंटे तक बयान करता बताता हूँ। लेकिन गौसे आजम की करामत, खाली करामत बयान कर दूं तो तू तो करामाती नहीं बनेगा ना, वो करामाती थे। तू भी तो कुछ करामाती बन, तुझे भी तो कुछ ना कुछ बता के जाऊं। गौसे आजम ने तो 12 साल की डूबी हुई निकाल दी इशारा करके। तेरी डूबने फिर रही है, ये कैसे निकलेगी ये भी तो बतलाऊं। मेरे भाई बात है कि नहीं है? ये बातें जरूरी हैं जलसों में। बल्कि मेरा मानना तो ये, अगर मेरे ऊपर वो जलसे वाले बर्दाश्त कर लें तो सच में मैं तो जलसों में नमाजों के तरीके बता के जाऊं, नमाजों के मसले बताऊं, कब सजदा सहब होगा कब नहीं होगा। मगर अगर ये मैं बताना शुरू कर दिया तो लोग कहेंगे हजरत जलसा फ्लॉप कर दिया। जलसे में तो मजा आता, चौके लगे छक्के लगे, अरे मजा आया, थाए धू होती रहा, मजा आ गया, मजा आ गया। सुबह को पूछो कि मौलाना साहब मुफ्ती साहब क्या बयान करके गए, ये नहीं पता बयान क्या करके गए, मगर मजा आ गया। ये नहीं पता बयान क्या हुआ, मगर मजा आ गया। समझ रहे हैं आप? तो मगर मजा आने से काम नहीं है।
जलसे का मतलब ये है कि अगर शराबी हो तो तौबा करके शराब छोड़ दे, बेनमाजी हो तो तौबा करके जो है नमाज पढ़ना शुरू कर दे। अगर नमाज अच्छे से पढ़ना नहीं आ रही थी, जलसा सुना, नमाज पढ़ना शुरू कर दे। सब कुछ सुना के जाएंगे, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बड़ा अच्छा आपने सुना, आगे बढ़े, इजाजत है? हाँ, अब तो कुरान ठहर ठहर के पढ़ा जाएगा इंशाअल्लाह। और कुरान ठहर ठहर के ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा कि कारी ये इरफान साहब जामा मस्जिद के इमाम है तो क्या मैं हाफिज जी हमारे बच्चों को पढ़ा दिए, पता चला कि 80 बच्चे पढ़ रहे हैं एक इमाम के पास, पढ़ा देगा 80 बच्चों को एक आदमी, नाम भी याद ना होंगे 80। मैं गलत कह रहा हूँ? 80 के नाम तक याद नहीं होंगे, पढ़ाना तो दूर की बात है। एक आदमी पे 15-20 बच्चे चल सकते हैं बस। फिर तुम कहते हो कि अच्छी पढ़ाई हो, अलग से रखो एक तारीख। दो की जरूरत हो, दो रखो। बिल्डिंगें तो तुमने खूब बनवा ली, कारें ले ली, मोबाइल इतने इतने बड़े लेके घूम रहे हो, क्या दो कारी नहीं रख सकते? बिजली का बिल, दूध का बिल, मोबाइल का बिल, मोटरसाइकिल के पेट्रोल का बिल, सर्विस का बिल, सारे बिल भरते हो। एक बिल ये भी सही जो तुम्हें दीनदारी सिखाए। इंतजाम करो ऐसे कि तुम्हारे बच्चे अच्छे पढ़े, बेहतरीन पढ़े, लाजवाब पढ़े। अलग से इंतजाम करो, मदरसा नहीं है चाहे मस्जिद में बिठाओ, दो लोगों को बिठाओ, एक आध दो आलिमा का भी इंतजाम करो जो तुम्हारे गांव की बच्चियों को आलिमा ना बना सके, नमाजी बना सके। दादियां बन गई, दादियां नमाज याद नहीं है, अम्मा बन गई, बाल सफेद हो गए, नमाज याद नहीं है। मुझे बताओ ये मर गई तो कौन जिम्मेदार होगा? बल्कि लड़के से भी ज्यादा जरूरी लड़की का दीन सीखना है, इसलिए कि लड़की के 4 दौर हैं। कितने दौर है लड़की के? जोर से बोल दो, जरा जोर से बोल दो। लड़की के 4 दौर है, 4। अगर ये दीनदार हो गई तो ये 4 नस्लों को दीनदार बनाएगी। पहला दौर है बेटी, अगर ये दीनदार हुई तो किसी की दीनदार बेटी कहलाएगी। दूसरा दौर है बीवी, निकाह के बाद बीवी बनेगी, अगर दीनदार हुई तो ये अच्छी दीनदार बीवी कहलाएगी। बोलो कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? और इसका तीसरा दौर आता है, मालूम है क्या? ये किसी के भाई की बहन भी है, अगर ये दीनदार हुई तो उस भाई की बहन दीनदार कहलाएगी। और चौथा दौर आता है माँ, अगर दीनदार हुई तो बच्चों की माँ दीनदार कहलाएगी। माँ अगर दीनदार होगी तो बेटा गुलाम अब्दुल कादिर बन के जन्म लेगा। माँ दीनदार होगी तो बेटा गुलाम हुसैन बनेगा। माँ दीनदार होगी तो बेटा दीनदार होगा। माँ नमाजी होगी, बेटा कुरान का कारी होगा। सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं मेरे भाइयों। बेटी को दीनदार बहुत लाजमी बनाना रखो। अब आलिमाओं की भी कमी नहीं, बहुत आलिमाओं को मदरसा नहीं है, किसी का घर खाली पड़ा होगा उसे किराए पे ले लो या कोई फ्री में दे और उस घर पे रखो आलिमा। और रखने के बाद में गांव की जितनी भी औरतें हैं, अगर दादी भी है उसे भी पढ़ाओ, तू भी नमाज सीख ले। इनसे मौलवियों की, आलिमाओं की, आलिमों की वैकेंसियां बढ़ेंगी। आलिम भी खाली नहीं, जरूरी नहीं है मस्जिद में नमाज पढ़ाएगा, इतनी बढ़ गई कि वहां भी जरूरत है, यहाँ भी जरूरत है, वहां भी जरूरत है। जितने आलिम बनते जाएंगे इतनी जगहें पे लगते जाएंगे। बोलो भाई बात है कि नहीं? कुरान खुदा की कसम अच्छा पढ़ो, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर तुम कुरान अच्छा पढ़ोगे ना तो गैर भी सुनेगा ना तेरी जबान से कुरान, तो कुरान को दिल दे बैठेगा। उमर ने जो कलमा पढ़ा कुरान की तो बरकत थी, बहन की जबान से कुरान सुन लिया था, दिल दे बैठे। लगे बहन कुरान इतना लाजवाब, हाँ भाई इतना लाजवाब है। अरे जब उमर की बहन कुरान पढ़े तो उमर दिल दे बैठे, और जब मुस्तफा कुरान पढ़ते होंगे तो कैसा लगता होगा? सुभान अल्लाह। अच्छा कुरान पढ़ना सीखो। अच्छा अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था, बात इधर निकल गई कि मेरे नबी ने पत्थर खाए।
और इतने पत्थर का है कि तुम्हारी मोहब्बत में लोगों जूतियां खून से भर गई और मेरे नबी की जूतियां खून से भरी। जलसे में आने वालों जरा गौर करना, पहाड़ों का फरिश्ता मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुआ और करता या रसूल अल्लाह आपके जख्म देखे नहीं जाते, आपका हाल देखा नहीं जाता या रसूल अल्लाह, इतने पत्थर मारे जालिमों ने की जूतियां खून से भर गई या रसूल अल्लाह, जमीन में लर्जा है कहीं फट ना जाए, कयामत ना आ जाए, आका इशारा करे। मैं पहाड़ों का फरिश्ता हूँ, मैं दो पहाड़ों को मिला के इनका ताइफ वालों का कुचल के सुरमा बना दूं। मेरे आका मुझे इजाजत दो। मगर ये करीम नबी कहते खबरदार इनके ऊपर एक पत्थर भी ना उठाना। कहा या रसूलल्लाह आपको तो बहुत पत्थर मारा। मेरे नबी ने फरमाया ओ पहाड़ों के फरिश्ते, तूने तो इनके हाथ में पत्थर देखे हैं, मैं इनकी नस्लों की जबान पे अपना कलमा देख रहा हूँ। अबू जहल पत्थर मारने दे मगर इसका बेटा कलमा पढ़ेगा। अबू सुफियान पत्थर मारता तो मारने दे, अबू सुफियान की नस्लें कलमा पढ़ेंगे कलमा। और फिर हुआ जो मक्का का उमर नबी का सर कलम करने चला था, उस उमर ने एक दिन कलमा पढ़ा। शाम से कलमा पढ़ा तो पूरे मक्का ने देखा, पूरी दुनिया अरब ने देखा। ऐसा कलमा पढ़ा कि 40 माह इंसान है उमर कलमा पढ़ने वाला। कितना 40 माह इंसान है, कलमा पढ़ के खड़े हो गए। मेरे नबी ने फरमाया उमर खड़े क्यों है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है कि कलमा पढ़ने वालों को पत्थर से मारा जाता है, कलमा पढ़ने वालों को उमैया अपने कोड़े से मारता है। आका कलमा पढ़ने वालों का जीना दुश्वार कर दिया है। आका मक्का की गलियों में कलमा पढ़ने वालों को निकलना दुश्वार कर दिया है। या रसूल अल्लाह, आज उमर ने कलमा पढ़ा है, इजाजत दो काबे के हरम में खड़े होकर डंके की चोट पे उमर कलमा पढ़ना चाहता है। डंके की चोट पे कलमा पढ़ना चाहता है। उमर अभी तादाद कम है, उमर अभी खामोश हो जाओ। कहा या रसूल अल्लाह अब खामोश नहीं रहा जाता। हजरत उमर काबे के हरम में आए। ओ जलसे में आने वालों, काबे के हरम में खड़े होकर उमर ने ऐलान किया, ओ मक्का के दबंगो, ओ मक्का के दहशतगर्दो, मैंने सुना है कलमा पढ़ने वाले को कोड़ों से मारा जाता है। आओ आज खत्ताब का बेटा उमर कलमा पढ़ लिया है, आज खत्ताब का बेटा उमर ईमान ले आया है। आओ मुझे रोको, आओ मुझे मारो, मगर मुझे मारने और रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना, आज के बाद अपने आप को यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। अल्लाह चाहे बना दे, अल्लाह चाहे दुश्मन को दोस्त बना दे। तुम कहते हो हालात खराब है, हालात खराब नहीं, तू खुद खराब है। 39 को जब अल्लाह ने दबने ना दिया मक्का में, तो तुम तो 1.5 अरब हो, तुम क्यों दब रहे हो? अमल खराब है इसलिए दबना पड़ रहा है। अल्लाह ने तो बड़े बड़े अच्छे को ठंडा कर दिया, तू अमल अच्छे कर, अल्लाह तुझे दबने नहीं देगा ना। अल्लाह तेरी मदद गैब से करेगा, अल्लाह ने करी है गैब से। तेरी मोहब्बत में तेरे नबी ने इतने पत्थर खाए, तो क्या मुझे बताओ, क्या हमारी मोहब्बत ये नहीं होना चाहिए कि सबसे बड़े के नबी के लिए हो? हम दुनिया का कपड़ा पहनना है तो हम ये तो देख रहे हैं हीरो का कैसा था, हीरोइन का। मेरी बहनें हीरोइन को देख रही हैं, मेरे भाई हीरो को देख रही हैं, ये नहीं देखते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का लिबास कैसा था। अरे चाहे पैंट ही पहनो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम इतनी ढीली पहन लो पैंट कि वो नमाज में, सजदे में, रुकू में परेशानी ना हो, इस्तंजे में, पेशाब में, पैखाने में परेशानी ना हो। आज तो पैंट भी ऐसी चल रही है, मेरा नौजवान अगर लगता है तो खुदा की कसम हया आती है, देखने वालों को शर्म आती है, देखने वालों को। ये जुमले मेरे आप खूब समझ रहे होंगे। अगर लच जाए मेरे भाई तो उसका जिस्म का वो हिस्सा दिखता है जिसका दिखाना हराम है, हराम। ऐसी ऐसी पैंट चल रही है कि यार हया नहीं आती, पैंट भी पहनना तो कम से कम इतनी ढीली तो पहन लो। अरे क्या कर लिया तुमने जेंटलमैन बन के, तुमने तंग पहन के कर क्या लिया ये तो बताओ मेरी बहनों, तुमने तंग लिबास पहन के कर क्या लिया? कुछ कर लिया हो तुमने, कर क्या लिया तुमने? जब कुछ करना सीखी तो फिर आओ नबी की सुन्नत की तरफ, आओ मेरे करीम मुस्तफा की सुन्नत की तरफ। देखो कि मेरे करीम मुस्तफा की सुन्नत किधर है, आओ मेरे करीम मुस्तफा की सुन्नत की तरफ। खुदा की कसम अगर तुमने फटा हुआ कपड़ा पहना ना, अब तो हीरो की मोहब्बत में पहनना, नौजवान फटी
पैंट पहन के घूम रहे हैं हीरो की मोहब्बत में, ये हीरो की मोहब्बत में पैदा कयामत में पकड़ होगी। और अगर फटा हुआ कपड़ा नबी की मोहब्बत में पहमन लगा के सुन्नत समझ के पहन लिया तो 100 शहीदों का सवाब मिल जाएगा। नजर के बदली नजारा बदल गया। नियत ये कर लो कि सुन्नत रसूल के मुताबिक मुझे पहनना है। हाँ, ये नियत करो, सुन्नत के मुताबिक अगर पहनूंगा तो खुदा की कसम मेरे कपड़े में जो है तेरे तू पहनेगा कपड़ा, लेकिन 100 शहीदों का एक एक सुन्नत में सवाब मिलता रहेगा। इश्क सबसे बढ़ के मुसलमान वही है जो नबी से, और नबी का फरमान भी है, तुम में जब तक कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक अपने बाप, अपनी औलाद, अपने माल, अपने मता, अपने सब कुछ से बढ़ के मोहम्मद को न चाहे। अब आप कहोगे हम तो चाहते हैं, तो चाहते किधर? कपड़ा पहन रहे तो सुन्नत के मुताबिक नहीं, खाना सुन्नत के मुताबिक नहीं, शादी सुन्नत के मुताबिक, शादी में पटाखे, डीजे, गाजे, बाजे, नाच तमाशे है। मुसलमानों, सबसे बढ़ के अपने मुस्तफ़ा से मोहब्बत कर जाओ, खुदा की कसम जन्नत तुम्हारी मुंतज़िर हो जाएगी। आगे बढ़ो। सबसे बढ़ के मोहब्बत करने वाले ने मोहब्बत की है, नाम है अबू बकर। सुभान अल्लाह। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। आए, सबसे बढ़ के मोहब्बत करने वाले ने मोहब्बत की है। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। या रसूल अल्लाह, अबू बकर की जान आप पे कुर्बान। मेरे लोगों, मेरे भाइयों, जरा गौर करो। एक दिन नबी के साथ हजरत अबू बकर मक्का की गलियों से गुजर रहे। मक्का वालों ने दोनों को पत्थर मारे, नबी को मारा, अबू बकर को मारा, नबी को मारा, अबू बकर को मारा। इतना मारा कि अबू बकर बेहोश हो गए, मुंह सूज गया, पहचान नहीं होती थी यही अबू बकर है। नहीं पहचान होती थी कि यही अबू बकर। इतना पत्थर मारा, उठा के घर ले आए अबू बकर को, और घर लाने के बाद हजरत अबू बकर का इलाज किया। जब वरम छटा, अबू बकर को होश आया तो ये नहीं पूछा कि मेरा हाल कैसा, पूछा बताओ मेरे नबी का हाल कैसा है। बताओ मेरे नबी का हाल कैसा है। ये है मोहब्बत, ये है मोहब्बत। लोगों, सबको तो कलमा पढ़ने की दावत दी गई, अबू बकर तो वो है जो खुद चल के नबी की बारगाह में कलमा पढ़ा है। जरा गौर करें, मोहब्बत का ये आलम, मोहब्बत का ये आलम कि नबी ने ऐलान नबूवत कर दिया। अबू बकर शाम, मुल्क शाम तिजारत के लिए जा रहे हैं। रास्ते में गिरजा घर पड़ा। ईसाइयों का जो इबादत खाना होता है उसे गिरजा कहते हैं। गिरजा के पादरी की नजर पड़ गई अबू बकर पे। बूढ़ा था, भवें सफेद है, बुढ़ापे की वजह से पलक झुक गए। आंखों से, अपने हाथों से पलकों को उठाया, आंखें बड़ी करके कहने लगा कि तेरा ही नाम अबू बकर है। कहने लगा है तो अबू कहाफा का बेटा है। हाँ, मक्का से आया। कहने लगा तुझे कैसे पता? कहने लगा पता, तू बताता जा, मैं बतलाता जाऊंगा तेरे बारे में। क्या बात है, क्या बात है। बतलाता मैं जाऊंगा। कहा मैं पहली बार आया हूँ। अबू बकर ने कहा मैं पहली बार आया हूँ, मेरी तुझसे मुलाकात नहीं। कहा तू पहली बार आया है, तेरी निशानियां बहुत बार आ गई हैं। क्या बात है, क्या बात। मैं जब अपनी किताब पढ़ता हूँ तेरी निशानियां आ जाती हैं, तेरी निशानियां आ जाती हैं। क्या तेरे शहर में खजूरों के बागात है? हाँ हाँ, मेरा शहर खजूरों वाला शहर है, खजूरों के झुरमुट वाला शहर मक्का है। तो कहने लगा तू अबू बकर है? हाँ हाँ। तो कहने लगा एक बात बता, क्या तेरे मक्का में कोई मोहम्मद नाम का शख्स कहाँ है? तो का अब्दुल्ला का बेटा। हाँ, का अब्दुल्ला का बेटा। का अबू बकर कहाँ जा रहे हो? का शाम में जा रहा हूँ। तेरी किस्मत मक्का में इंतजार कर रही है, शाम में ना जा, मक्का वापस जा। मोहम्मद अल्लाह का आखिरी नबी है, तू उसका पहला खलीफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान अबू बकर सिद्दीक। नारे तकबीर, खलीफा अव्वल। नारे तकबीर, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी। आज कुछ लोगों की आंखें बंद हो गई, और बंद होने के बाद हजरत अबू बकर को घटाना चाहते हैं। कान खोल के सुनो, अरे ये तो शाम के रास्ते पे जो गिरजा था उसके पादरी ने कह दिया था, ए अबू बकर तू
और मसनद रसूल पे बैठने वाला पहला नायब भी तू होगा। क्या बात है, क्या बात है। अबू बकर किस्मत सच के बैठी है मक्का में, तेरी कहाँ जा रहा है तिजारत के लिए, तेरी किस्मत इंतजार कर रही है। अबू बकर ने कहा और कुछ बता, कहा दिखा तेरी कलाई पे तिल भी होगा। हाय हाय हाय, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू बकर का दिल बन गया। लोगों जरा गौर करो, दिल भर आया, दिल भर आया। इसने बताया और ये भी बता दिया कौन होगा तू। कहा सुन सुन, तू वो होगा कि सारे सहाबा में तेरा पहला नंबर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और सबसे पहले बड़ों में कलमा पड़ा हजरत अबू बकर ने पढ़ा, औरतों में सबसे पहले हजरत खदीजा ने, बच्चों में सबसे पहले मौला अली ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम वो हैं खुदा की कसम जो अली को भी अपनी जान से बढ़ के मारेंगे। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा। बढ़ के मानते हैं। जो अली को ना माने वो मुसलमान ही नहीं। लेकिन खलीफा हजरत अली का चौथा नंबर मानते हैं। और ये मेरी तेरे गाल बजाने से नहीं हो रहा है। कुर्सी खिलाफत पे ऐसे नहीं किसी को गैर को बिठा दिया जाए। सारे सहाबा मौजूद थे, मशवरे से बिठाया जाता था। सुभान अल्लाह। और आज एक बात बता दूं, और बहुत प्यारी बात बता के जा रहा हूं, तवज्जो करना, आप ईमान ताज़ा हो जाएगा। सुने आप, हजरत अबू बकर के बाद खलीफा बने हजरत उमर, सबके मशवरे से। हजरत उमर का जो विसाल हुआ वो खंजर मारा था मस्जिद में, खून निकल गया था। जब हजरत उमर को दवा पिलाई गई तो जो जख्म इतना गहरा था, मैदे को भी जख्मी कर दिया था। मुंह से दूध पिया हजरत उमर ने, मैदे के रास्ते से बाहर निकल गया। सांसें तंग होने लगी, चेहरा सुर। हकीम की नजरें झुक गई, कहने लगा हुजूर वक्त बहुत कम है आपके पास, कुछ कहना है तो कहें, खिलाफत के मामले में कुछ इशारा कर जाएं। बेटा जवान था हजरत उमर का। आज हर बाप चाहता है कि मेरे बाद मेरा बेटा उत्तराधिकारी हो। होता कि नहीं होता? बाबर के बाद उसका बेटा शाहजहां हुआ कि नहीं हुआ? हुमायूं, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, बहादुर शाह जबर, ऊपर से लेकर नीचे तक होते रहे कि नहीं होते रहे? लेकिन ये मसनद है, मसनद रसूल है ना। अब सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। पढ़ो तो तारीख, खाली जहालत में लट्ठा चल रही है, पढ़ते चल रही है कि अपने घर में खुद ही चल रही है। तारीख पढ़ फिर देख। हजरत उमर से कहा हुजूर इशारा कर दे खिलाफत के मामले में, तो कहा सारे सहाबा को जमा करना, सबकी राय में जो इत्तेफाक कर जाए उसी को मसनद खिलाफत देना। कहा हुजूर आपकी औलादों में से किसी को, तो कहा मेरी औलादों में से खलीफा बनाना तो दूर की बात, खिलाफत के मशवरे में भी मेरी औलादों को शामिल ना करना। खिलाफत के मशवरे में भी। और मुझे बताओ, अगर लट्ठा की बात होती तो अबू बकर के बाद अबू बकर का बेटा खलीफा बनता, उमर बने। अगर पावर की बात होती तो उमर के बाद उमर का बेटा खलीफा बनता, हजरत उस्मान बने। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। ये तेरी मेरी गाल पे चलने का थोड़ी हो रहा। मुअज़्ज़ज़ सहाबा मौजूद थे, जलीलुल कद्र सहाबा मौजूद थे। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो प्रेशर में है। सुन, अली का बेटा 22,000 के सामने प्रेशर में ना आया। करबला में बताओ आए प्रेशर में, हुसैन कहा सर कट जाएगा, झुकेगा नहीं। कहा हुसैन सर कट जाएगा, कहा सर कट सकता मगर हाथ नहीं दे सकता। अली का बेटा, जो अली का बेटा 22,000 में प्रेशर में ना आया, वो अली कैसे प्रेशर में आ जाता? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे बोलो यार, अली प्रेशर में आने की चीज है? नहीं, अली दबाव में आने की चीज है। अली तो वो है कि खैबर के दरवाजों को चुटकियों से उखाड़ के फेंक दे।
बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शोहदाए करबला, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा। मगर माज़अल्लाह अली किसी जाहिल का नाम थोड़ी है, सबसे बड़े मुफ्ती का नाम अली है। हम मुफ्ती बने, हमें डिग्री जामिया नहमिया मुरादाबाद में थी, मुफ्ती की, आलिम की, फाजिल की। और जब अली आलिम बना ना तो अली को डिग्री आमिना के लाल ने दी। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। नबी ने कहा इल्म का शहर मैं और अली उसका दरवाजा। अली प्रेशर में आ जाए, आला हजरत प्रेशर में ना आए। क्या बात है, क्या बात। चारों तरफ से वहाबी नोच रहे थे, चारों तरफ से नोच रहे थे। कोई फतवे सलाम पे, कोई क़याम पे, कोई मिलाद पे, है कोई 11वीं पे, कोई 12वीं पे, कोई चादर पे, कोई मदार पे, सब पे फतवे लगा रहे। लेकिन आला हजरत खुदा की कसम ऐसे ही खड़े रहे पहाड़ की तरह। सब कह रहे थे कि नबी 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 मालिक मुख्तार नहीं, अली और मोहम्मद जिसका नाम है वो किसी चीज का मालिक नहीं। यहाँ तक कहा कि नबी तो अपनी बेटी फातिमा की भी बख्शिश नहीं करा सकते, यहाँ तक का। मगर आला हजरत डंके की चोट पर कहते रहे वो तुम्हारे अकीदे हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा। क्या बात है। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। आवाज कम नहीं होना चाहिए, अगर आपकी आवाज कम हुई तो फिर मेरी आवाज बंद हो जाएगी, इसलिए कि 1.25 घंटा हो गया और आप लोग बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। बड़ा मजबूत बात हुआ, इधर के कुछ कमजोर लोग हैं बेचारा, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़े मजबूत लोग हैं। कुछ लोग असल में जलसा देखना आते हैं, देखा हो गया चल, उन्हें ये पता नहीं है कि करना क्या है। खुदा की कसम आज की तकरीर ऐसी हो रही है कि इस वक्त तो अगर तकलीफ भी हो ना पेट में तो दबाए बैठा रहे, इसलिए कि ये बात नहीं मिलेगी। और ये बात बता रहा हूँ, रटी रटाई तकरीर नहीं होती, हमसे आज तक नहीं हुई। यहाँ तो हाथों हाथ माल आता मार्केट में नया और एकदम पेश होता। हाँ, हाथों हाथ बिल्कुल गरम गरम। हाँ, यही बात है। एक गांव में मेरी तकरीबन 80 तकरीरें हो गई हैं, 80 एक गांव में। और अगर मेरी बात किसी को गलत लगे तो जिला बदायूं का लक्ष्मीपुर गांव, हाँ बिसवली के पास जाके पूछ रही हो, 80 तकरीरें। और आज भी अगर 81वीं तकरीर हो तो मजमा सबसे ज्यादा होता है खाकसार की तकरीर। ऐसा नहीं कि ने तो 80 मरतबा सुन लिया। अभी 1-1.5-2 हफ्ते पहले अभी मेरी तकरीर, समझ रहे हैं आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि माल गरम गरम। सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। बड़ी अच्छी आप सुनने, बहुत अच्छी गुफ्तगू और उससे अच्छी आपकी समात है। मैं अच्छा बोल रहा हूँ ये मेरा कमाल नहीं, आप अच्छा सुनने ये आपका कमाल है। हजरत अली प्रेशर में आने वाली चीज नहीं है, गाल मत बजा। अली इतना मारेंगे कि हालत खराब कर देंगे। एक बात बताऊं, हजरत हसन का रिश्ता ही उमर ने कराया, हुसैन का, हजरत हुसैन का रिश्ता उमर ने कराया शहरबानों के साथ। और हजरत हुसैन की जो शादी हुई है वो हजरत उमर की मर्जी से हुई। सहाबा में दुश्मनी बताता फिरता है। और एक बात और सुन लो आखिरी, और फिर आगे बढ़ूंगा, इजाजत हो तो यार, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। जब हजरत उमर के खंजर लग गया, कहा भाई खिलाफत जब सबकी मर्जी से हो वो करना, और मेरी औलाद को खिलाफत के मशवरे में शामिल ना करना। फिर अपने बेटे को बुलाया। किसे बुलाया? जोर से बोलो। बोले बेटे मेरे पास वक्त कम है, मेरे चंद जुमले सुन ले। कहा बाप बता। हजरत उमर कहने लगे बेटा सुन सुन, हुज़ैफा बिन यमान को बुला ला। बुला के लाए। कहा हुज़ैफा नबी के राजदार हो तुम। हजरत हुज़ैफा से नबी राज की बातें करते थे। कहा एक दिन नबी ने आपको एक लिस्ट दी थी जिसमें मदीने के सारे मुनाफिकों के नाम पे काटी थी।
कहा वो राज की बात है। कहा हुज़ैफा ये बताओ उस लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है? अल्लाह हाय हाय हाय, उस लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है। ये उमर के जिसके बारे में नबी ने कहा था कि आसमान के सितारों के बराबर उमर की नेकियां है, वो उमर कह रहा है। हुज़ैफा ने कहा उमर, ये बात आप पूछ रहे हो आप? अगर इस्लाम को सबसे ज्यादा पावर मिला तो उमर तेरे जरिए मिला। आप बात है, सुभान अल्लाह। और रोम और ईरान पे इस्लाम का झंडा लहराया तो उमर तेरे कदमों की बरकत से लहराया। आप बात है। उमर तेरा नाम नहीं है। फिर पता उमर ने क्या कहा? अपने बेटे को बुलाया, उसका बेटा हो सकता है उमर की पावर की वजह से मना कर दिया, लिहाज की वजह से, क्योंकि उमर अभी तो खलीफा है ना, पावर है ना उमर के हाथ में, हो सकता है लिहाज किया हो मेरी पावर का। लिहाज करते ही आदमी, यार इतना बड़ा आदमी है, इतने बड़े मौलाना, यार क्या बात कहूं। जब मेरी नमाज जनाजा हो तो देख लेना हुज़ैफा मेरी नमाज पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा। अगर हुज़ैफा मेरा जनाजा पढ़े तो मुझे रोज़े रसूल में दफन करना, और हुज़ैफा मेरा जनाजा ना पढ़े तो मुसलमानों के आम कब्रिस्तान में दफन करना। अल्लाहु अकबर। फिर उमर इस काबिल नहीं है कि मुझे रोज़े रसूल में दफन किया जाए। और जालिमों उमर को गाली देने वालों, और तुम मर्तबा को तोलने वालों, अरे अपने सीने से लगा के उमर को और अबू बकर को मेरे नबी ने रखा है। आज भी रोज़े रसूल में अगर कोई लेटा है तो उमर लेटा है, अबू बकर लेटा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान अबू बकर उमर, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी साहब। मुझे बताए पूरी दुनिया में कोई, पूरे मजमे में बताए कि नबी के बराबर में कब्र नबी की मर्जी के बगैर बन गई? नहीं बन सकती। नबी की मर्जी के बगैर खुदा की कसम एक चींटी भी बिल नहीं करती। 70,000 पर उसने सुबह को आते, 70 शाम को आते, हाजिरी देने के लिए कि नबी की मर्जी के बगैर उमर लेटेगा। और जालिम तू तोलता फिरता है, तेरे पास है तराजू, देख अपने पहलू में लिटाए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज तहदीस नेमत के तौर पर कहना, उन कब्रों को कोई नहीं देख सकता। पैक की गई, दीवार बनाई गई, फिर पर्दा है, फिर जाकर के वो जालियां है, जाली में से अंदर का कब्र ओरिजिनल नजर नहीं आता, नहीं देखती, नहीं देखती, सब बंद है, मामला एकदम पैक है। इस खाकसार को ये शरफ हासिल है कि मैंने ख्वाब में उन कब्रों की जियारत की है। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दीदारे मुस्तफा, फैजान अबू बकर उमर, फैजान मौलाए कायना, फैजान उस्माने ज़ुन्नूरैन, मसलके आला हजरत। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे सरकार ने इस खाकसार पे ये करम फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह क्या जो तो करम है शके पता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैंने देखा है, आपने देखा, मैंने तो बहुत कुछ देखा है, बस इतनी सी बात आई तो बताइए, झूठे पे सवार अल्लाह की लानत हो। ये ना सोचा, लेकिन मैं इन चीजों को बयान नहीं करता, लेकिन बात आई तो मैंने बता दी। ये करम किया इस गुलाम पर उस मदीने वाले मुस्तफा ने। मैं उस मिट्टी की रंगत भी अल्हम्दुलिल्लाह बता सकता हूँ, पूरी पूरी पूरा जो असल है बिल्कुल मेरी नजरों में आज भी घूम रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, तू करता है, तू मर्तबे तौलता फिरता है, वो पहलू में लिटाया। और फिर आखिरी बात सुना, हजरत उमर ने कहा, बेटा अगर हुज़ैफा जनाजा पढ़ ले तो मज़रोज़े रसूल में दफन करना, हुज़ैफा जनाजा ना पढ़े तो आम कब्रिस्तान जो है मुसलमानों का वहां दफन करना। और अगली बात कहा, मेरे बेटे मेरे ऊपर 80 दीनार का कर्जा है।
मेरे फला 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 रिश्तेदार के पास जाना, मेरे बाप का कर्जा दे दो, उतार दो। कहा बाप अगर फला फला रिश्तेदार कर्जा ना उतार सके तो कहा फला फला दोस्त के पास जाना, मेरे बाबा के ऊपर इतना कर्जा था, लाओ उसे उतार दो। कहा बाबा जान अगर वो भी ना उतार सके तो उमर ने कहा बेटे आखिर में अली के पास जाना, कोई उतारे या ना उतारे अली उमर को कर्जे में नहीं रहने देगा। फिर आगे बेटे ने पूछा ही नहीं, उन्हें पता है कि अगर अली के पास पहुंच गया तो फिर अली बाबा का कर्जा नहीं छोड़ेंगे, उतार के छोड़ेंगे। हाय हाय, अल्लाह सलामत रखे। बहुत तेजी से मैं आगे बढ़ जाऊं, बहुत लंबी तकरीर हो गई, लंबी गुफ्तगू हो गई। मेरे भाइयों जरा गौर करो, हजरत अबू बकर को मोहतरम पादरी ने बताया, लोगों गिरजा के पादरी ने सारी निशानियां बता दी। कहा मोहम्मद नाम क्या है? अब्दुल्ला के बेटे हैं, अब्दुल मुत्तलिब के पोते। कहा हाँ हाँ है। कहा वही तो आखिरी रसूल है, वही तो आखिरी नबी है, वही तो हबीबुल्लाह है, वही तो रसूलुल्लाह है, वो तो कायनात के मालिक व मुख्तार है। अबू बकर तेरी किस्मत तो मक्का में सज के बैठी है, कहाँ जा रहा? हजरत अबू बकर ने सफर को तरक किया, मक्का वापस आ गए। मुस्तफा ने तब तक ऐलान नबूवत कर दिया था, मेरे नबी की बारगाह में आए, आके कहने लगे या रसूल अल्लाह क्या आप नबी हैं? हाँ। क्या आप रसूल हैं? हाँ। तो कहा मुझे मौजूदा दिखाओ ताकि मैं भी कलमा पढ़ूं। मेरे नबी ने फरमाया कि शाम के पादरी ने जो बताया था वो मौजूदा कम है। बोलो यार सुभान अल्लाह। जो नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। जरा जोर से बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शाम के गिरजा में, शाम के गिरजा घर में जो तुझे पादरी ने जो तुझे बताया था क्या अबू बकर वो निशानी कम है, क्या वो मौजज़ा कम है? कहा या रसूल अल्लाह वो तो यहाँ की बात नहीं, वो तो शाम का पादरी ने बताया। आपको कैसे पता? कहा वही तो नबी होता है जो कायनात की खबर रखता है। वही तो नबी होता है जो कायनात की खबर रखता है। अबू बकर मुझे सब पता है कि तुझे क्या बताया था, तू तो सफर भी छोड़ कर वापस आ गया। कहने लगे या रसूल अल्लाह अब जब सब कुछ पता चल ही गया है तो अब देर न करें, हाथ बढ़ा के अबू बकर को कलमा पढ़ा दे। हाथ बढ़ाया कलमा पढ़ा दिया, हाथ बढ़ाया कलमा पढ़ा दिया, हाथ बढ़ाया कलमा पढ़ा दिया। मुसलमानों जब मेरा नबी मक्का में बैठ के शाम के गिरजाघर का मामला देख सकता है तो आज मदीना में अपनी कब्र में लेट के तेरे गांव का जलसा भी देख सकता है। आला हजरत कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करारो दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे गैबे मुस्तफा, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा। नबी तो नबी, नबी के गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम, वलियों के इमाम।